साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की छोटी साहबजादी आसिफा भुट्टो ने सियासी मैदान में दबंग एंट्री दी है। मुल्तान में पीडीएम के जलसे से धुआंधार खिताब किया। कहती है कि आवाम ने फैसला दे दिया है, हुक्मरानों को अब घर जाना होगा। तो आपको बता रहे हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की छोटी साहबजादी आसिफा भुट्टो ने सियासी मैदान में दबंग एंट्री दे दी। मुल्तान में पीडीएम के जलसे से खिताब करते हुए आसिफा भुट्टो जरदारी ने हुक्मरानों को ललकारते हुए कहा कि गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं, अगर भाइयों को गिरफ्तार करेंगे तो पीपल्स पार्टी की हर औरत जद्दोजहद के लिए तैयार है। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ जो आज इलेक्टेड के जुल्म और जबर के बावजूद इतने बड़े तादाद में यहाँ जमा हुए। आपने आपका फैसला दे दिया है, इस इलेक्शन को आप जाना होगा और अपने मुल्क को, इस मुल्क की आवाम को इस इलेक्टेड हुकूमत से बचाएंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना था कि सिलेक्टेड के जुल्म के बावजूद इतनी तादाद में कारकुन जमा हुए, अवाम हतमी फैसला कर चुके, हुक्मरानों को घर बेचकर दम लेंगे, अवाम की खिदमत करके शहीद भुट्टो का मिशन पूरा करेंगे। जलसे से खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि जनूबी पंजाब के अवाम का बड़ा मुतालबा सूबा बनाने का है। जनूबी पंजाब की महरूमियों के खात्मे के लिए सूबा बनना जरूरी है। हुक्मरान डर गए हैं, हमारे जलसों ने हुक्मरानों की नींदें हराम कर दी हैं। कैमरा टीम के हमरा अमजद मलिक, रोही, मुल्तान। दूसरी जानब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने मुल्तान के जलसे में सराइकी अवाम की दिल जीत ली है। सराइकी में खिताब करते हुए कहना था, साढ़े मुंह इस्लामाबाद वाल थी सी तो हाडा क्या थी सी। मरियम नवाज का कहना था कि ये जम्मे गफीर देखकर पता चल गया कि अवाम अब इमरान खान का घेराव करने वाली है। आपको बता रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने मुल्तान के जलसे में सराइकी अवाम के दिल जीत लिए। आपको बता रहे हैं कि मरियम नवाज का कहना था कि ये जम्मे गफीर देखकर पता चल गया कि अवाम अब इमरान खान का घेराव करने वाली है। मैं मुल्तान आई हूँ, जेड़े वेले मुंह साडा मुल्तान है पास ना से कम दे पेन हैं, जेड़े वेले मुंह साडा इस्लामाबाद थेसी साडा की थेसी। मुल्तान में पीडीएम के जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान का जनूबी पंजाब बनाने का हुकूमती वादा भी एक फ्रॉड था। कोविड-19 से पहले कोविड-18 को घर जाना होगा। हैरानी है कि कोरोना इतना समझदार है कि हुकूमती जलसे से वापस चला जाता है और ओपोजिशन के जलसों में घुस जाता है। कहते हैं कि अल्लाह दुश्मन भी किसी को दे तो ज़र्फ वाला दे, लेकिन हमें कम ज़र्फ दुश्मन मिला है। जब मेरी माँ बिस्तरे मर्ग पर थी तो उसका बेटा सलाखों के पीछे था। कहते हैं ना मुल्तान वालों, आप इज्जत वाले लोग हो, आप गैरत वाले लोग हो। ये कहते हैं ना कि अगर अल्लाह ताला दुश्मन भी किसी को दे तो ज़र्फ वाला दे। हमारा अलमिया ये है कि हमें दुश्मन भी मिला तो कम ज़र्फ मिला। मरियम नवाज का कहना था कि हुक्मरान खुद को ईमानदार कहते हैं, मगर गंदुम की कटाई पर ही गंदुम गायब हो गई, लेकिन फिर भी ईमानदार हैं। कोविड-19 में मास्क मार्केट से गायब करके महंगे फरोख्त किए गए। इमरान खान की 4 बकरियां हैं, लेकिन 15 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीद लिया। उनका कहना था कि जब दाएं बाएं आगे पीछे ATM मशीनें चल रही हों तो कारोबार की क्या जरूरत है। जिसकी वजह से 200 अरब का डाका अवाम की जेबों पर पड़ा, लेकिन बंदा ईमानदार है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ये हुआ कि गंदम की कटाई के दौरान आटा मार्केट से गायब हो गया, लेकिन बंदा ईमानदार है। मरियम नवाज का कहना था कि KPK में मेट्रो बस चल कम रही है और जल ज्यादा रही है। डर लगता है कि पेशावर में कहीं कोई हादसा ना हो जाए। अवाम PTI से महफूज रहे। कैमरा टीम के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कामयाब जलसे पर अहले मुल्तान को मुबारकबाद पेश करता हूं। आपने गुज़िश्ता एक हफ्ते से हुकूमत के हथकंडे देखे, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, रास्तों में कंटेनर्स लगाए गए। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्तान जलसे से खिताब करते हुए कहा कि यूसुफ रजा गिलानी के 4 बेटों पर मुकदमा दर्ज किया गया, मुल्तान के शाहराहों और चौराहों को बंद किया गया।
हुकूमत के हथकंडे देख रहे थे, इस तरह उन्होंने मुल्तान के शाहराहों, मुल्तान के चौराहों को बंद किया, कंटेनर लगाए, यहाँ हमारे कारकुनों को मुख्तलिफ अजला में गिरफ्तार किया। मुल्तान ने हमारे मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुनों को गिरफ्तार किया, जनाब केलानी साहब के बेटों को गिरफ्तार किया, उन पर तशद्दुद किया। लाहौर से फिर हमने इस्लामाबाद तक इनका पीछा करना है, इनका पीछा करना है। जिस तरह आज हमने तुम्हें मुल्तान से भगाया है और हम यहाँ पर इंशाअल्लाह। दुख्तर मशरिक शहीद बेनजीर भुट्टो की छोटी बेटी की बड़ी इनिंग्स। शहर ओलिया में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर आसिफा भुट्टो का आवाम से खिताब। आसिफा भुट्टो में बेनजीर की झलक दिखाई दी। जाले आसिफा भुट्टो की तकरीर सुनकर जज्बाती हो गए। फलक शगाफ नारे लगाकर कौम की बेटी का खैर मकदम किया। आपको बता रहे हैं दुख्तर मशरिक शहीद बेनजीर भुट्टो की छोटी बेटी की बड़ी इनिंग्स। शहर ओलिया में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर आसिफा भुट्टो का आवाम से खिताब। आसिफा भुट्टो में बेनजीर की झलक दिखाई दी। नारे लगाए, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, कदम बढ़ाओ बढ़ाओ भुट्टो, कदम बढ़ाओ बढ़ाओ भुट्टो। दुख्तर मशरिक शहीद बेनजीर भुट्टो की छोटी बेटी की बड़ी इनिंग्स। शहर ओलिया में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर आसिफा भुट्टो का आवाम से खिताब। आसिफा भुट्टो में बेनजीर की झलक दिखाई दी। जियाले आसिफा भुट्टो की तकरीर सुनकर जज्बाती हो गए। फलक शगाफ नारे लगाकर कौम की बेटी का खैर मकदम किया। तो आपको बता रहे हैं कि दुख्तर मशरिक शहीद बेनजीर भुट्टो की छोटी बेटी की बड़ी इनिंग्स देखने को मिली। शहर ओलिया में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर आसिफा भुट्टो का आवाम से खिताब। आसिफा भुट्टो में बेनजीर की झलक दिखाई दी। शहीद बीबी बेनजीर भुट्टो की छोटी बेटी की सियासत में एंट्री। मुल्तान गिलानी हाउस से लेकर स्टेज पर पहुंचने तक कारकुनान की नारेबाजी का भरपूर जवाब देती रहीं। स्टेज पर खड़े होकर कारकुनान को मास्क पहनने की तलकीन करती रहीं और मास्क पहनने वालों को भी सराहा। जी हां, आपको बता रहे हैं कि शहीद बीबी बेनजीर भुट्टो की छोटी बेटी की सियासत में बड़ी एंट्री। मुल्तान गिलानी हाउस से लेकर स्टेज पर पहुंचने तक कारकुनों की नारेबाजी का भरपूर जवाब देती रहीं। स्टेज पर खड़े होकर कारकुनों को मास्क पहनने की तलकीन करती रहीं और मास्क पहनने वालों को खूब सराहा। कौम की दो बेटियों ने मर्दों को पीछे छोड़ दिया। आसिफा भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज भरपूर अज़्म हौसले की मिसाल बन गई। नामुमकिन को मुमकिन बना दिखाया। इंतजामिया की सख्तियों के आगे सीसा पलाई दीवार बन गई। कौम की इन दो बेटियों ने मुल्तान की सियासत में क्या नई तारीख रकम की, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। मुल्तान जलसा शुरू से आखिर तक एक गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार रहा। जलसा होगा या नहीं, हर किसी के जहन में एक ही सवाल था। इंतजामिया की हट धर्मी ऐसी कि हर जायज और नाजायज हरबा इस्तेमाल करते रहे। रुकावटें लगाकर शहर भर को जेल बना दिया गया। जलसे में शिरकत करने वाले कारकुनान की उम्मीदें टूटने लगीं कि ऐसे में कौम की दो बेटियों ने मुल्तान में एक नई तारीख रकम कर दी। कौम की बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी जैसे ही कराची से मुल्तान के लिए रवाना हुई तो कारकुनों के मुर्दा जिस्मों में एक जान आ गई। और जैसे इस अजीम माँ की बेटी ने मुल्तान की धरती पर कदम रखा तो खुदा की पनाह चश्मे फलक ने वो नजारा देखा कि कैसे एक मकनातीसी कुव्वत के तहत कारकुनान घरों से बाहर खींचे चले आए। कौम की ये बेटी इंतजामिया के आगे सीसा पिलाई दीवार बन गई। उधर कौम की दूसरी बेटी मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने भी एक ऐसी लीडर का किरदार अदा किया कि जैसे ही वो लाहौर से रवाना हुई तो कारकुनान में ऐसा जोश और जज्बा पैदा हुआ कि खुदा की पनाह मुल्तान में एक नई तारीख रकम होने लगी।
مریم نواز کی لاہور سے روانگی سے قبل تقریر نے انتظامیہ کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی پر مجبور کر دیا۔ قوم کی ان دو بیٹیوں نے ایک ناممکن کو ممکن بنا دکھایا۔ مریم نواز اور آصفہ بھٹو کے ایک نعرے پر جنوبی پنجاب کی عوام امڑ آئی۔ انتظامیہ کے سیلاب کو باہر نکلتے دیکھ کر بالآخر انتظامیہ کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا اور تمام رکاوٹیں ہٹا دی گئیں۔ یوں قوم کی ان دو عظیم بیٹیوں نے ملتان میں سیاست کا ایک نیا باب شروع کر دکھایا۔ سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ جلسے کو ناکام بنانے کے لیے رکاوٹیں پیدا کی گئیں۔ حکومت نے تک اسٹیڈیم کے اطراف میں لگے کنٹینرز نہیں ہٹائے۔ انہوں نے کہا کہ آصفہ بھٹو زرداری کے جلسے سے خطاب کو یوسف رضا کا کہنا تھا آج کا جلسوں کی وجہ سے ہمارا جلسہ پہلے ہی کامیاب ہو گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم سے یکجہتی اور یوم تاسیس کے لیے آصفہ بھٹو کو ملتان بھیجا گیا۔ آصفہ بھٹو زرداری کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ صدر زرداری صاحب علیل ہیں، پھر چیئرمین صاحب وہ بھی علیل ہیں، تو انہوں نے آپ کی یکجہتی کے لیے اور پی ڈی ایم کے لیے اور جو یوم تاسیس کے لیے اپنی بیٹی کو انہیں بھیجا ہے، مگر ان کا ہم مشکور ہیں اور بیٹی نے جو جلسے میں خطاب کیا ہے لوگوں نے بہت پسند کیا۔ روہی سے خصوصی گفتگو میں علی قاسم گیلانی کا کہنا تھا کہ مجھے حوالات میں ایک کمرے میں 15 لوگوں کے ساتھ زمین پر سلایا گیا۔ جیل میں ہمارے کمرے میں چوہے تھے، ہمارے کمرے میں بلی اندر آتی تھی اور چوہا پکڑ کر جاتی تھی۔ آرڈر آنے پر جیل میں ہمیں ٹھنڈے فرش پر سلایا گیا۔ جب ہم سو رہے تھے تو بلی اندر آتی تھی، چوہا پکڑ کے لے جاتی تھی باہر، اور جب کیمرے لگے ہوئے تھے ہم 48 گھنٹے سے جاگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ہم سونے لگتے تھے تو ایک میڈیکل افسر آ جاتا تھا کہ سر ہم نے آپ کے میڈیکل معائنہ کرنا ہے۔ ہم نے ایک دن میں 5 دفعہ میڈیکل معائنہ کروایا، ہمیں سونے نہیں دیا انہوں نے ہمیں 11 نمبر بیرک میں ٹھنڈے فرش پہ کہہ دیا کہ آپ نے اب ادھر سونا ہے۔ 5 گھنٹے میں اور میرے دوست، میرے ساتھی، ہم پانی مانگتے رہے، ہم کھانا مانگتے رہے۔ وہ آگے کہتے رہے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے بتائیں، ہم کہ پانی کھانا دے دیں، نہیں دیتے تھے۔ علی قاسم گیلانی کا مزید کہنا تھا کہ ہم جیل میں بار بار کھانا اور پانی مانگتے رہے مگر ہمیں نہیں دیا گیا۔ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، ہمارے عزم کو روکنے کی کوشش ناکام ہوئی۔ کیمرہ مین تنویر گیلانی کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ ملتان میں پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جے یو آئی فے کے رہنما ریلیوں کی صورت میں گھنٹہ گھر پہنچے۔ شہر میں ہر چوک پر رہنماؤں کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ امجد ملک رپورٹ کریں گے۔ پی ڈی ایم جلسے کی سب سے اہم بات آصفہ بھٹو زرداری کی ملتان سے سیاسی انٹری رہی۔ پیپلز پارٹی کی ریلی آصفہ بھٹو زرداری کی قیادت میں گیلانی ہاؤس سے جلسہ گاہ کی جانب روانہ ہوئی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی آصفہ بھٹو زرداری کی گاڑی چلاتے رہے۔ آصفہ بھٹو زرداری نے اپنی گاڑی سے باہر نکل کر عوام کا شکریہ ادا کیا۔ مسلم لیگ نون کی ریلی مریم نواز کی قیادت میں لاہور سے ملتان پہنچی۔ ملتان پہنچنے پر وہاڑی چوک سے گھنٹہ گھر کا 15 منٹ کا سفر 1.5 گھنٹے میں طے ہوا۔ جگہ جگہ کارکنوں نے مریم نواز کی گاڑی پر گل پاشی کی اور والہانہ استقبال کیا۔ جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ریلی جامعہ قاسم العلوم سے گھنٹہ گھر چوک پہنچی۔ ریلی کے ہمراہ سینکڑوں کی تعداد میں کارکن موجود تھے۔ کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ امجد ملک، روہی، ملتان۔ اور ملتان پی ڈی ایم جلسے میں ڈیرہ غازی خان سے بھی پی ڈی ایم جماعتوں کے رہنماؤں نے کارکنان کے ہمراہ شرکت کی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب دوست محمد کھوسا کہتے ہیں حکومت جانے والی ہے، جو کچھ ملتان جلسے سے پہلے ہوا افسوسناک ہے۔ محسن الملک کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈیرہ غازی خان میں سابق وزیر اعلیٰ دوست محمد کھوسا نے روہی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے، گرفتاریوں سے گھبرانے والے نہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کو گھر جانا ہوگا، جو کچھ ملتان جلسے سے پہلے ہوا افسوسناک ہے۔ ہم لوگ ایک پرامن طریقے سے ملتان جانا چاہتے تھے، اپنی پارٹی قیادت کی کال کے اوپر، اپنی پارٹی کی یوم تاسیس کے لیے، اور پی ڈی ایم کے تمام قائدین وہاں پہ موجود تھے اور پرامن طریقے سے وہاں پہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلنا تھا۔ لیکن انہوں نے جان بوجھ کے اس طرح کے حالات پیدا کیے جہاں پہ تصادم کا خدشہ ضرور ہے۔ کس چیز سے ڈرے میں اور کس چیز سے خوف زدہ ہے میں نہیں جانتا۔
मुल्तान पीडीएम जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून का काफिला साबिक रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल अलीम शाह की क़यादत में निकला। रोही से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल अलीम शाह का कहना था कि अवाम ने फैसला सुना दिया, अब सिलेक्टेड को घर जाना होगा। घबराना नहीं कहने वाला खुद घबरा गया। गैर कानूनी हथकंडों के जरिए कारकुनान को पुलिस से गिरफ्तार करा रहा है। डेरा गाजी खान से सीनियर नायब सदर पंजाब जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना इकबाल रशीद की क़यादत में काफिला मुल्तान जलसा में रवाना हुआ। काफिले में कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक थी। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, रोही, डेरा गाजी खान। फखरे सखी सरवर के दूसरे सालाना क्रिकेट मेले का सेमीफाइनल ऑल फ्रेंड्स की टीम ने अपने नाम कर लिया। ऑल फ्रेंड्स ने यूनियन क्रिकेट क्लब टीम को दीगर फाइनल में जगह बना ली। टीम ने जीत की खुशी में दरबार सखी सरवर पर चादर चढ़ाई और मिठाई तकसीम की। दूसरे सालाना फखरे सखी सरवर क्रिकेट मेला का सेमीफाइनल मैच ऑल फ्रेंड्स और यूनियन क्रिकेट क्लब टीम के दरमियान खेला गया। ऑल फ्रेंड्स के कप्तान इरफान गोरा ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। यूनियन क्रिकेट क्लब की टीम ऑल फ्रेंड्स की शानदार बॉलर्स जमशेद आकिब के आगे 79 रन बनाकर ढेर हो गए। ऑल फ्रेंड्स की टीम के कप्तान इरफान गोरा, आरिफ जमशेद और तनवीर आमिर की शानदार बैटिंग की वजह से ऑल फ्रेंड्स ने 5 ओवर्स में 80 रन का हदफ आसानी से हासिल कर लिया। शहरियों ने टीम को हार पहनाई और पत्तियां निछावर की। खिलाड़ियों को जिले इंतजामिया, पुलिस अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात ने नकद इनामात से नवाजा। कप्तान इरफान गोरा ने टीम के हमरा दरबार सखी सरवर पर हाजिरी देते हुए चादर चढ़ाई। उनका कहना था कि शानदार कामयाबी पर खुश हैं। फाइनल मैच भी ऑल फ्रेंड्स ही जीतेगी। और अभी आपको अहम खबर दें, आपको बताएं पेट्रोल, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें बरकरार हैं। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 105 रुपए 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोल, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 105 रुपए 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एसी असद खान चांडिया ने तहसील में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में टीमों को चेक किया। नादरा सेंटर और एहसास प्रोग्राम सेंटर का भी मुआयना किया। एसी ने घरों में जाकर बच्चों को पिलाए जाने वाले कतरों के निशानात चेक किए। टीमों को हिदायत की कि कोई बच्चा पोलियो से बचाव के कतरों से महरूम न रहे। नादरा सेंटर, एहसास और प्रोग्राम सेंटर के दौरे के दौरान कोरोना वायरस के एसओपीज पर अमल दरामद का जायजा लिया। उन्होंने साइलिन से मसाइल दरियाफ्त किए और जल्द हल करने के अहकाम भी जारी किए। आपको बताएं कि इस वक्त एसी ने घरों में जाकर बच्चों को पिलाए जाने वाले कतरों के निशानात चेक किए। टीमों को हिदायत की कि कोई बच्चा पोलियो से बचाव के कतरों से महरूम न रहे। नादरा सेंटर, एहसास और प्रोग्राम सेंटर के दौरे के दौरान कोरोना वायरस के एसओपीज पर अमल दरामद का जायजा लिया। उन्होंने साइलिन से मसाइल दरियाफ्त किए और जल्द हल के अहकाम भी जारी किए हैं। जी हां, आपको बता रहे हैं एसी ने घरों में जाकर बच्चों को पिलाए जाने वाले कतरों के निशानात चेक किए हैं। टीमों को हिदायत की है कि कोई बच्चा पोलियो से बचाव के कतरों से महरूम ना रहे। नादरा सेंटर, एहसास और प्रोग्राम सेंटर के दौरे के दौरान कोरोना वायरस के एसओपीज पर अमल दरामद का जायजा लिया। उन्होंने साइलिन से मसाइल दरियाफ्त किए और जल्द हल के अहकाम भी जारी किए हैं। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने पीडीएम के नजरबंद किए तमाम अफराद को रिहा करने के अहकाम दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में मार्केटें, अदालतें समेत हर चीज खुली है। क्या सिर्फ पीडीएम का जलसा खतरा है? जलसे के लिए लोगों को नजरबंद करना खिलाफ कानून है। रिपोर्ट करेंगे माहिर इमरान। पीडीएम जलसे के लिए रहनुमाओं और कारकुनों को नजर बंद करने के खिलाफ दायर दरखास्त में सरदार मोहम्मद लतीफ खोसा दीगर वुकला पैनल के हमरा अदालत में पेश हुए। हुकूमत की जानिब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अब्दुल वदूद ने अदालत में दलाइल दिए। लतीफ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि जलसा नाकाम बनाने के लिए कारकुनों को पाबंदे सलासल करना गैर कानूनी है। नजरबंदी में सेक्शन 3 MPO के लवाजमात पूरे नहीं किए गए। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के हुक्म पर एडिशनल IG जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल, RPO मुल्तान वसीम अहमद सियाल और DPO मुजफ्फरगढ़ पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि चलो चलो जलसा गा चलो, इस नारे में रियासत के खिलाफ क्या बात की गई है। 2 रोज कबल पंजाब बार के इंतखाबात के लिए हुकूमत ने इजाजत क्यों दी? दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने नजरबंद अफराद को 1 घंटे के अंदर रिहा करने के अहकाम दे दिए। रोही से खसूसी गुफ्तगू में सीनियर कानूनदान सरदार मोहम्मद लतीफ खोसा ने कहा कि अवाम की आवाज दबाई नहीं जा सकती। डिक्टेटरशिप में ऐसा होता रहा है।
دوسری جانب سے ریاست کی بات کی جا رہی تھی. میں نے کہا جی یہ حکومت اپنے آپ کو ریاست بنا رہی ہے. ریاست تو ماں ہوتی ہے, اور ریاستی جو ہمارا عمرانی معاہدہ ہے 1973 کا آئین, اس کے اندر حق جو ہے آزادی ہے بنیادی طور پر جلسے کرنا. وکلا رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بندشیں لگا کر تحفظات کے اظہار کو کیسے روکا جا سکتا ہے. It is provided in Article 4 of the Constitution that it is an inalienable right of every citizen that they shall be dealt in accordance with law. Simultaneously, it is duty of the state functions کہ وہ قانون کی حد میں رہیں. عدالت میں سید علی قاسم گیلانی, سید عارف شاہ, ڈاکٹر جاوید صدیقی, سید عالمگیر گیلانی, ملک زاہد کوکر, قاسم کوکر, مظہر پہوڑ سمیت دیگر نظربند افراد کی رہائی کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی. کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ مار عمران نواز, ملتان. محض اتفاق یا اتحاد, جب ہوں دونوں کے ارادے بھی مضبوط, جذبہ ولولہ بھی ایک سا ہو, تو پھر کپڑے کیوں ہوں مختلف. آصفہ بھٹو اور مریم نواز دونوں نے کپڑے بھی زیب تن کیے. ایک ہی رنگ کے نیلے رنگ کے ملبوسات پہن کر جلسے میں شریک ہوئیں. ایس او پیز کا خیال کرتے ہوئے ماسک بھی پہن رکھے تھے. جی ہاں, آپ کو بتا رہے ہیں کہ آصفہ بھٹو اور مریم نواز دونوں نے کپڑے بھی زیب تن کیے. ایک ہی رنگ کے نیلے رنگ کے ملبوسات پہن کر جلسے میں شریک ہوئیں. ایس او پیز کا خیال کرتے ہوئے ماسک بھی پہنے رکھا انہوں نے, اور دوسروں کو بھی تلقین کرتی رہیں کہ ماسک پہنے. محض اتفاق یا پھر اتحاد, جب ہوں دونوں کے ارادے بھی مضبوط, جذبہ ولولہ بھی ہو ایک سا, تو پھر کپڑے کیوں ہوں مختلف. آصفہ بھٹو اور مریم نواز دونوں نے کپڑے بھی زیب تن کیے. ایک ہی رنگ کے نیلے رنگ کے ملبوسات پہن کر جلسے میں شریک ہوئیں. ایس او پیز کا خیال کرتے ہوئے ماسک بھی پہنے رکھا اور تلقین بھی کرتی رہیں.